हाँ राजकुमार जी, क्या मुझे सुन पा रहे हैं? अस्तु। संस्कृतशौर्यसमूहेन सम्बद्धानां समेषामपि प्रतिभागिनाम् अत्र हृदयेन स्वागतम्। पूर्वेद्युः अस्माभिः यत् पठितं पूर्वं तद् आलोच्यते। तत्र सर्गद्वयं तावत् साङ्ख्ये स्वीकृतं वर्तते। एकः तावत् भावसर्गः, अपरश्च लिङ्गसर्गः। तत्र भावसर्गस्य लिङ्गसर्गस्य इति उभयविधसर्गस्य मूलकारणं किं वर्तते इति विषये काश्चन विप्रतिपत्तयः वर्तन्ते। ताश्च विप्रतिपत्तयः एवं तावत् वर्तन्ते यत् सर्गः, उभयविधः अपि सर्गः साङ्ख्यमते प्रकृतिकृतः एव, न तु ईश्वराधिष्ठितप्रकृतिकृतः, न वा वेदान्तिभिः यथा मन्यते तथा ब्रह्मकृतः, न वा अकारणः इति याः तावत् विप्रतिपत्तयः सन्ति उभयविधसर्गस्य कारणविषये, तासां विप्रतिपत्तीनां तावत् निराकरणं कुर्वन् ईश्वरकृष्णः तावत् ब्रवीति इत्येष प्रकृतिकृतो महदादिविशेषभूतपर्यन्तः प्रतिपुरुषविमोक्षार्थं स्वार्थ इव परार्थ आरम्भः इत्येषः, अर्थात् मूलप्रकृतेः योऽयं तावत् सर्गः महदादिविशेषभूतपर्यन्तः, महत्तत्वम्, अहंकारः, पंचज्ञानेन्द्रियाणि, पंचकर्मेन्द्रियाणि, मनः, पंचतन्मात्राणि, पंचमहाभूतानि चेति तावत् महदादिविशेषभूतपर्यन्तः तावत् अयं सर्गः वर्तते। स स्वर्गः प्रकृत्या एव कृतः वर्तते। किमर्थं? प्रतिपुरुषविमोक्षार्थं। पुरुषं पुरुषं प्रति इति प्रतिपुरुषं, प्रतिपुरुषस्य यः विमोक्षः तदर्थम्, अर्थात् प्रत्येकस्यापि पुरुषस्य मोक्षः यथा स्यात् तदर्थं प्रकृत्या एव कृतः वर्तते। तथा कृतः वर्तते यथा स्वार्थे इव, यथा स्वस्याः प्रकृतेः किञ्चित् प्रयोजनमस्ति इतिवत् परार्थे, अर्थात् पुरुषस्य कृते पुरुषस्य प्रयोजनसिद्धये अयं तावत् सर्गः आरभ्यते प्रकृत्या इति तावत् कारिकायाः तत्र सामान्यः अर्थः। तदनन्तरं तत्र एते अपि विचाराः तत्र अस्माभिः तावत् तत्र कृताः व्याख्यानुसारेण। तत्र प्रथमं तावत् एतदुक्तं यत् ईश्वरेण अयं सर्गः कृतः इति कथं न स्वीकर्तुं शक्यते इति तत्र तावत् एतद् उक्तं यत् यदि ईश्वरेण तावत् सर्गः क्रियते इति उच्यते तर्हि तत्र अयं दोषः वर्तते। स तु तावत् व्यापाररहितः वर्तते, क्रियारहितः वर्तते। तर्हि कथं तावत् तेन सर्गः स्यात् इति तावत् तत्र दोषः वर्तते। एवमेव ब्रह्मोपादानः सर्गः, अर्थात् ब्रह्मैव तावत् सर्गस्य सृष्टेः उपादानकारणं वर्तते इति यदि अस्माभिः स्वीक्रियेत तदपि स्वीकर्तुं न शक्यते। कुतः? चितिशक्तेरपरिणामित्वात्। चितिशक्तिः या वर्तते सा तावत् अपरिणामिनी वर्तते। अतः ब्रह्मोपादानः सर्गः ब्रह्म सर्गस्य सृष्टेः उपादानकारणं भवितुं नार्हति, यथा तावत् वेदान्तिभिः मन्यते। एवं क्रमेण तावत्
तत्र एतेषां पक्षानाम् अस्माभिः निराकरणं यथा भवति तथा अस्माभिः तत्र पठितं। तदनन्तरम् अयं प्रश्नः तत्र समुद्भावितः यत् प्रकृतिस्तावत् नित्या वर्तते, तर्हि नित्यायाः प्रकृतेः प्रवृत्तिशीलतया तस्याः कदापि उपरमः न स्यात्, कदापि विरामः न स्यात्। तेन किं स्यात्? तेन सदैव तावत् सर्गः स्यात्, कदापि तावत् मोक्षः न स्यात् इति कश्चन प्रश्नः तत्र समुद्भावितः। तदनन्तरं तस्य समाधानं कृतं। प्रतिपुरुषविमोक्षार्थं स्वार्थ इव परार्थ आरम्भ इति। अर्थात् यथा कश्चन तावत् पाचकः तण्डुलं पचति, किमर्थं? यथा तत् परिपक्वं स्यात्। यदा तण्डुलं परिपक्वं भवति तदनन्तरं तावत् स यथा पाककर्मणः निवर्तते, तथैव तावत् अत्रापि प्रकृत्याः यत् तावत् उद्देश्यं, यत् तावत् प्रयोजनं, तद् यदा प्रयोजनं सिद्धं भवति, प्रयोजनं किं वर्तते? पुरुषस्य भोगः, तदनन्तरं तावत् अपवर्गः। यदा एकैकस्य पुरुषस्य भोगं साधयित्वा तस्मै अपवर्गं प्रयच्छति, तदनन्तरं तावत् तस्मात् पुरुषात् सा तावत् निवर्तते इति तत्र उक्तं। प्रतिपुरुषविमुक्षार्थं स्वार्थ इव परार्थ आरम्भः। तदेव तावत् तत्र उक्तं। तेन किं भवति? तेन तावत् यद्यपि प्रकृतिः नित्या, तथापि तावत् तया सदैव सर्गः न स्यात् इति तेन तावत् सिद्ध्यति इति अस्माभिः सर्वं तावत् गतदिने पठितं। किञ्च अयं प्रश्नः तत्र समुदितः यत् प्रकृतिस्तावत् अचेतना वर्तते, तर्हि अचेतना या प्रकृतिः वर्तते तस्याः प्रवृत्तिः कथं स्यात्? सा कथं प्रवर्तेत सृष्टौ? सर्गे कथं तस्याः प्रवृत्तिः स्यात् इति कश्चन प्रश्नः समुद्भावितः। तदनन्तरं तस्य प्रश्नस्य उत्तरं प्रदातुं सांख्यकारिकाकारेण एतदुक्तं यद् वत्सविवृद्धिनिमित्तं क्षीरस्य यथा प्रवृत्तिर्भवति प्रवृत्तिरज्ञस्य पुरुषविमोक्षनिमित्तं तथा प्रवृत्तिः प्रधानस्य। इदम् उदाहरणं वर्तते यत् गोः तावत् स्तने वत्स जन्मतः पूर्वं तावत् क्षीरं न भवति, दुग्धं न भवति, किन्तु यदा वत्सस्य जन्म भवति तदनन्तरं तावत् प्रसवानन्तरं तस्मिन् स्तने, गोः स्तने दुग्धम् अनायासेन आगच्छति। तत्र किं कारणं? वत्सस्य विवृद्धये, वत्सस्य पोषणं यथा स्यात् तदर्थं तावत् तस्य अज्ञस्य अर्थात् जडस्यापि तावत् दुग्धस्य यथा प्रवृत्तिस्तत्र भवति, तथैव जडापि या प्रकृतिः तस्याः यत् प्रयोजनं वर्तते पुरुषविमोक्षरूपं प्रयोजनं, तदर्थं तावत् तन्निमित्तं तस्याः जडस्यापि जडायाः अपि प्रकृतेः प्रवृत्तिः स्यात् इत्यत्र न कश्चन दोषः इति तया कारिकया तावत् सम्यक् सर्वं प्रतिपादितं। तदनन्तरं तावत् एतद् उक्तं यत् स्वार्थ इव परार्थ आरम्भः इति यत् उक्तं, तत्र एतत् तावत् उक्तं यत् औत्सुक्यनिवृत्त्यर्थं यथा क्रियासु प्रवर्तते लोकः पुरुषस्य विमोक्षार्थं प्रवर्तते तद्वद् अव्यक्तम्। प्रकृतेः जोऽयम् आरम्भः अर्थात् सर्गः ज भवति स्वार्थ इव परार्थे, अर्थात् यद्यपि परार्थः अयं सर्गः तथापि स्वार्थ इव अयं तावत् सर्गः भवति इति तावत् तत्र उक्तं। तत्र इदमुच्यते यत् औत्सुक्यनिवृत्त्यर्थं यथा क्रियासु प्रवर्तते लोकः, यथा कस्याञ्चित् अपि क्रियायां लोकस्य प्रवृत्तिः भवति। किमर्थम्? इच्छायाः पूर्त्यर्थम्। औत्सुक्यम् इत्यस्य अर्थः इच्छा। इच्छायाः पूर्त्यर्थं यथा लोकस्य तावत् क्रियासु प्रवृत्तिर्भवति, तथैव तावत् अत्र उच्यते पुरुषस्य विमोक्षार्थं तद्वद् अव्यक्तं प्रवर्तते। तथैव तावत् यद् अव्यक्तं वर्तते,
अचेतनम अव्यक्तम वर्तते तस्याः अपि प्रवृत्ति तावत् भवति किमर्थम पुरुषस्य विमोक्षार्थम पुरुषस्य मोक्षः यथा स्यात् पुरुषः यथा मुक्तः स्यात् तदर्थं तावत् तस्याः जडायाः प्रकृतेः तावत् प्रवृत्तिर्भवति इति तत्र उक्तं। तत्र एतद् वर्तते यथा लोके किं भवति यदा इच्छायाः पूर्तिः भवति तदनन्तरं तावत् तस्मात् कर्मणः यथा लोकः तावत् निवर्तते तथैव तावत् इयं प्रकृतिः अपि पुरुषस्य विमोक्षार्थं प्रवर्तते तदनन्तरं तावत् निवर्तते इति एतत् तावत् अनया कारिकया प्रतिपादितम्। तत्र अयमेकः प्रश्नः समुद्भावितः भवतु नाम प्रकृतेः प्रवर्तकः तावत् पुरुषार्थः वर्तते पुरुषार्थः कर्तव्य इति धिया तावत् प्रकृतेः प्रवृत्तिर्भवति इति प्रवृत्तिस्तु अस्तु किन्तु निवृत्तिस्तावत् कुतः भवति कथं तावत् निवृत्तिः भवति तत्र किं निवृत्तेः कारणं किं तत् तावत् दर्शयति कारिकाकारः। रङ्गस्य दर्शयित्वा निवर्तते नर्तकी यथा नृत्यात् पुरुषस्य तथात्मानं प्रकाश्य विनिवर्तते प्रकृतिः। अर्थात् एकम् उदाहरणम् अत्र प्रस्तूयते एकेन उदाहरणेन इदमुच्यते यथा तत्र रङ्गपदेन अत्र तावत् ये पारिषदाः भवन्ति ये तावत् दर्शकाः भवन्ति ते तावत् उपलक्ष्यन्ते यथा काचित् नर्तकी ये तावत् प्रेक्षकाः भवन्ति तान् प्रेक्षकान् स्वीयं तावत् नृत्यं दर्शयित्वा तावत् ततः निवर्तते नर्तकी तथैव पुरुषस्य तथात्मानं प्रकाश्य तथैव पुरुषं प्रति आत्मानं प्रकाश्य सा तावत् प्रकृतिरपि नर्तकीवत् तावत् प्रकृतिः वर्तते प्रयोजनं तावत् साधयित्वा सा प्रकृतिरपि पुरुषं प्रति आत्मानं प्रकाश्य अर्थात् विवेकख्यातिं तावत् समुत्पाद्य सा तावत् निवर्तते प्रकृतिः इति तत्र उक्तम्। एतावत् पर्यन्तम् अस्माभिः ह्यः पठितमासीत्। संप्रति नवीनः पाठ। अब इसके बाद हम लोग जो नया पाठ आज हम लोग को पढ़ना है यहाँ आचार्य वाचस्पति मिश्र आगे आने वाली जो कारिका है उस कारिका की एक अवतरणिका प्रस्तुत करते हैं। अवतरणिका है स्यादेतत् प्रवर्ततां प्रकृति पुरुषार्थम पुरुषाद उपकृतात् प्रकृतिर्लप्स्यते कंचिद उपकारम आज्ञा संपादनाराधिताद इव आज्ञापयितुर्भुजिष्या। यहाँ पर ये बता रहे हैं कि स्यादेतत् प्रवर्ततां प्रकृति पुरुषार्थम। ठीक है पुरुषार्थ के लिए प्रकृति की प्रवृत्ति होती है इसको हम स्वीकार करते हैं इसमें कोई दोष नहीं है हम स्वीकार करते हैं। लेकिन एक बात ये बताइए कि प्रकृति पुरुष के लिए परार्थ है दूसरे के लिए पर कौन है पुरुष। उस पुरुष के लिए परार्थ अर्थात पुरुष के लिए प्रकृति की प्रवृत्ति होती है। इससे क्या होता है कि जो पुरुष है वो प्रकृति से लाभान्वित होता है प्रकृति के उपकार से उपकृत होता है पुरुष। तो जब पुरुष उपकृत होता है तो क्या वह पुरुष उसके बदले कोई प्रत्युपकार नहीं करता है? निश्चित रूप से करता होगा। जब निश्चित रूप से प्रत्युपकार करेगा तो आप जो कहते स्वार्थ इव परार्थ आरंभ ये कैसे? ये तो स्वार्थ भी है इसमें केवल परार्थ आरंभ नहीं है। यहाँ तक तो परार्थ है कि प्रकृति जो है पर जो पुरुष है उसके लिए प्रवृत्त होती है भोग अपवर्ग वह प्रदान करती है वो ठीक है यहाँ तक। लेकिन जो पुरुष प्रकृति से उपकृत होगा वह भी तो कुछ प्रत्युपकार करेगा। जब प्रत्युपकार करेगा तो वो प्रत्युपकार भी तो जो उसमें अर्थ हुआ प्रयोजन हुआ। इसीलिए केवल जो है आप परार्थ कहेंगे स्वार्थ नहीं है ये कैसे हम मान लें। इसीलिए ये कहते हैं कि पुरुषाद उपकृतात् प्रकृतिर्लप्स्यते कंचिद उपकारम। उपकृतात् पुरुषात् जो पुरुष उपकृत हुआ है प्रकृति के द्वारा ऐसे उपकृत पुरुष के द्वारा जो प्रकृति है वो प्रकृति भी कंचिद उपकारम लप्स्यते प्रकृति भी कुछ जो है उपकार प्राप्त करेगी कुछ
प्रकृति भी जो है कुछ लाभ प्राप्त करेगी। जैसे एक उदाहरण देते हुए कहते हैं, आज्ञा संपादनाराधिताद इव आज्ञापयितुः भुजिष्या। भुजिष्या कहते हैं दासी, दासी को। जैसे कोई दासी है, और कैसी दासी? आज्ञा संपादनाराधिताद इव आज्ञापयितुः, जिसने जो उनके आज्ञापयिता है, उनको आज्ञा देने वाले जो स्वामी है, उन स्वामी की जो आज्ञा है उसका अक्षरशः जैसी स्वामी की आज्ञा है तदनुरूप जो है कार्य करके, तदनुरूप सेवा करके, आराधना करके जिसने स्वामी को प्रसन्न किया हो, ऐसे आज्ञा संपादनाराधिताद आज्ञापयितुः, जो आज्ञापयिता है वो क्या करते हैं? अगर किसी दासी ने जैसी आज्ञा स्वामी ने दी उसके अनुरूप अच्छा कार्य अगर कोई दासी करती है तो उसको पारितोषिक आदि देते हैं। एक विज्ञापन में हम लोग ये देखते हैं कि छुट्टी वो कैंसिल नहीं, मंजूर, और साथ ही साथ बोनस भी दुगुना। ये अक्षय कुमार के किसी विज्ञापन में हम लोग ये देखते हैं। जब दासी के कार्य से स्वामी प्रसन्न हो जाता है तो उस दासी को कुछ न कुछ पारितोषिक देते हैं। उसी प्रकार से यहाँ कहते हैं आज्ञा संपादनाराधितादिव आज्ञापयितुः भुजिष्या, अर्थात जो दासी। तथा च न परार्थो अस्याः आरंभ, इसीलिए केवल परार्थ आरंभ है, केवल पुरुष के अर्थ की सिद्धि के लिए प्रकृति का यह आरंभ है, प्रकृति के द्वारा यह सृष्टि की जाती है, ये बात नहीं है। तो इत्यतः इसी आशंका को मन में रखते हुए कहा, नानाविधैरुपकारिण्यनुपकारिणः पुंसः गुणवत्यगुणस्य सतस्तस्यार्थम अपार्थकम चरति। यहाँ पर ये कहते हैं कि जो प्रकृति है वो प्रकृति अनुपकारिणः, अनुपकारिणः का तात्पर्य है जो उपकार के बदले उपकार करने वाले नहीं हैं, प्रत्युपकार करने वाले नहीं हैं। तो ऐसे जो अनुपकारी अर्थात प्रत्युपकार न करने वाले जो पुंसः अर्थात जो पुरुष है, उसको नानाविधैहि उपायैहि, नानाविधैहि अर्थात जो भोग और भोग के साधन, भोग के जो साधन, उन साधनों से उपायैहि, उन परिणामों के द्वारा उपकारिणी अर्थात केवल उस पुरुष का उपकार वो करती रहती है, वो उपकार करती रहती है, जो जिसका उपकार वो करती है वह पुरुष अनुपकारी है, वो उपकार के बदले प्रत्युपकार करने वाला नहीं है। ऐसे प्रत्युपकार न करने वाले पुरुष की वो सेवा करती है, उसके लिए अनेक प्रकार के भोग साधन आदि जुटा करके उसकी सेवा करती है, उसका उपकार करती है। उपकारिणी अर्थात वह उपकार करने वाली होती है। और स्वयं जो प्रकृति है वह गुणवती है। गुणवती है अर्थात स्वयं त्रिगुणात्मिका है वह प्रकृति, लेकिन जिसके लिए उपकार करती है वो कैसा है? कहते अगुणस्य, वो अगुण है, गुणरहित है। अर्थात जो पुरुष है वो निर्गुण है। पुरुष के लिए जैसे कहा गया है साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च, पुरुष जो है साक्षी केवल है और वो निर्गुण है, गुणरहित है। तो ऐसे जो अगुण पुरुष है, निर्गुण जो पुरुष है, उस पुरुष का अगुणस्य अर्थम, उस तस्य माने तस्य अगुणस्य चेतनस्य पुरुषस्य अर्थम अर्थात भोगापवर्ग रूप जो अर्थ है, प्रयोजन है, उसको अपार्थकम चरति। और वह पुरुष कैसा है? सतः, केवल सत्ता मात्र से जो स्थित है। सतः का तात्पर्य है जो केवल सत्ता रूप में स्थित है। ऐसे जो पुरुष है, तस्य पुरुषस्य, उस पुरुष का क्या करते हैं? अर्थम अर्थात भोगाप वर्ग रूप जो प्रयोजन है, उस प्रयोजन को अपार्थकम चरति। अपार्थकम का तात्पर्य है निस्वार्थ अर्थात अपगतः अर्थः अर्थात प्रत्युपकारः यस्मात् तत् अपार्थकम।
जिसमें प्रत्युपकार की कोई भावना नहीं है, ऐसे जो निस्वार्थ भाव से वह जो प्रकृति है, वो प्रकृति उस पुरुष का उपकार करती है, उपकार करने वाली होती है। तो ये कारिका का सामान्य अर्थ हुआ, और उसका जो व्याख्यान है आचार्य वाचस्पति मिश्र ने जैसे किया है उसको हम लोग देखें। नाना इति यथा गुणवान उपकारी अपि भृत्यो निर्गुणे अतएव अनुपकारिणी स्वामिनी निष्फलाराधन। एक भृत्य है, दास है, और वो कैसा है? गुणवान, वो गुणों से युक्त है। भृत्य का गुण क्या है? आज्ञा का पालन करना पहली बात, और कार्य में कुशल होना, जैसा कहे वैसा ही करना, नियमित रहना इत्यादि उसके जो गुण होना चाहिए एक दास के, वो सारे गुण जिस भृत्य में विद्यमान है, ऐसा जो एक भृत्य है यथा गुणवान और स्वामी का उपकार करने वाला है, स्वामी का उपकार करने वाला ऐसा जो भृत्य है, वो कार्य करता है, सेवा करता है किसकी? तो कहते निर्गुणे अतएव अनुपकारिणी स्वामिनी। एक अनुपकारी स्वामी, उसके बदले, उस उपकार के बदले, उस सेवा के बदले जो कुछ देने वाला नहीं है, ऐसा जो स्वामी है, ऐसे अनुपकारी जो स्वामी हैं, मालिक है, उसकी जो सेवा करता है वो कैसी सेवा होती है? कहते निष्फलाराधना। उसकी जो सेवा करता है वह दास भृत्य, वो जो है निष्फल होती है वो सेवा, वो आराधना निष्फल होती है। ऐसी निष्फल आराधन वाला जो ये भृत्य का ही विशेषण है, भृत्य निष्फलाराधना। निष्फलम आराधनम यस्य सह निष्फलाराधना, उसकी आराधना, उसकी सेवा निष्फल होती है। एवं इयम प्रकृति ही तपस्विनी, ये प्रकृति भी बड़ी तपस्या करने वाली है, क्योंकि सुख दुख मोहात्मिका ये प्रकृति है, वह जो प्रकृति है वह तपस्विनी है, क्योंकि भोगापवर्गात्मक जो फल है वो फल दूसरे को देने के लिए स्वयं जो है वो परितप्त होती है, तो इसीलिए ये तपस्विनी है। तो ये तपस्विनी, एवं इयम प्रकृति ही तपस्विनी, और कैसी है? गुणवती, त्रिगुणात्मिका है। ऐसी जो त्रिगुणात्मिका प्रकृति है, उपकारिणी, वो उपकार करने वाली है। किसका उपकार करने वाली? कहते अनुपकारिणी पुरुषे, जो उपकार के बदले प्रत्युपकार करने वाला नहीं है, ऐसे अनुपकारी जो पुरुष है, उस पुरुष के प्रति, उस पुरुष के विषय में वो उपकार करने वाली है। इसीलिए उसके द्वारा जो किया गया उपकार है, उसके द्वारा किया गया जो श्रम है, वो व्यर्थ परिश्रमा, उसका सारा श्रम, उसकी सारी सेवा सब व्यर्थ है। इसलिए कहा व्यर्थ परिश्रमा, अर्थात प्रत्युपकार शून्य, प्रत्युपकार से शून्य है। इसलिए पुरुषार्थम एव जतते, इसलिए उसका सारा प्रयास, प्रकृति का सारा प्रयास केवल पुरुषार्थ के लिए है, केवल पुरुष को भोग और मोक्ष प्रदान करने के लिए है, न स्वार्थम, अपने स्वार्थ के लिए नहीं है, अपना कोई उसका उसमें प्रयोजन सिद्ध होने वाला नहीं है। तो इसलिए ये कहते उसका कोई स्वार्थ नहीं है, वो केवल परार्थ जो है प्रवृत्त होती है सर्ग में, ये इसका तात्पर्य है। अब आगे दूसरी कारिका की भूमिका प्रस्तुत करते हुए कहते हैं आचार्य वाचस्पति मिश्र, स्यादेतत् नर्तकी नृत्यम परिषद्भ्यो दर्शयित्वा निवृत्तापि पुनस्तत्तत् द्रष्टृकौतूहलात् प्रवर्तते, यथा तथा प्रकृतिरपि पुरुषाय आत्मानं दर्शयित्वा निवृत्ता अपि पुनः प्रवर्त्स्यति। तो कहते जैसे हम लोग सामान्यतः देखते हैं कि किसी
रंगमंच पर जो नर्तकी है, वो नर्तकी नृत्यम परिषद्भ्यो दर्शयित्वा, जो प्रेक्षक है, दर्शक है, उनको अपना नृत्य दिखा करके, नृत्यम दर्शयित्वा परिषद्भ्यो नृत्यम दर्शयित्वा, परिषद को अर्थात प्रेक्षकों को नृत्य दिखला करके, निवृत्तापि, जब निवृत्त हो जाती है, रंगमंच से निवृत्त हो जाती है, रंगमंच से वो चली जाती है, तो उस समय अनेक लोग पुनः तत्तत् दृष्टिकौतूहलात्, अनेक दृष्टा ऐसे हैं वे देखने की इच्छा करते हैं, पुनः देखने की इच्छा करते हैं, इसीलिए उस कौतूहल के कारण वंस मोर कहते हैं, एक बार और, एक बार और। इस प्रकार से जब दर्शक कहने लगते हैं, उस कौतूहल के कारण पुनः प्रवर्तते, फिर रंगमंच पर आ जाती है, पुनः कुछ नृत्य दिखा देती है। ठीक उसी प्रकार से तथा प्रकृतिरपि पुरुषाय आत्मानं दर्शयित्वा, जो प्रकृति है वे भी स्वयं को उस पुरुष को दिखला करके, अपने स्वरूप को पुरुष को दिखला करके, निवृत्ता अपि, एक बार निवृत्त हो जाने के बावजूद वही कौतूहल बस पुनः जो है उसकी प्रवृत्ति होगी, पुनः प्रवर्त्यति। इसी आशंका को रखते हुए इत्यत आह, इसी आशंका को मन में रखते हुए कारिकाकार ने कहा, क्या कहा, प्रकृते सुकुमारतरम न किंचिदस्तीति मे मतिर्भवति, या दृष्टास्मीति पुनर्न दर्शनम उपैति पुरुषस्य। यहाँ पर कहते हैं प्रकृते है सुकुमारतरम, जो प्रकृति है उससे अधिक सुकुमार, अधिक लज्जाशील, किंचिद अपि नास्ति, किंचिद अस्ति इति न किंचिद अस्ति इति मे मतिर्भवति। उस प्रकृति से अधिक सुकुमार, प्रकृति से अधिक लज्जालु कोई और है, न किंचिद अस्ति, और कोई है ऐसा नहीं। अर्थात इस प्रकृति से अधिक लज्जाशील और कोई संसार में नहीं है, प्रकृति ही सबसे अधिक लज्जाशील है। प्रकृति सुकुमारतरम किंचित न अस्ति, और कोई नहीं है, इति में मतिर्भवति, मेरी यह मति है, मेरा यह निश्चय है। इसीलिए या वो प्रकृति के बारे में बताते हैं कि वो प्रकृति क्या है, क्या करती है, या दृष्टास्मीति, पुरुष के द्वारा, पुरुषेण अहम दृष्टास्मि, पुरुष के द्वारा मैं देखी गई, पुरुष की दृष्टि में मैं आ गई, ऐसा जान करके वह न पुरुषस्य दर्शनम पुनः उपैति, पुनः उस पुरुष की दृष्टि में वह प्रकृति नहीं आती है। जिस पुरुष के द्वारा वह प्रकृति देख ली गई है, प्रकृति का ज्ञान, स्वरूप ज्ञान जिस पुरुष को हो गया है, उस पुरुष के प्रति पुनः वह प्रकृति जो है प्रवृत्त नहीं होती है, न दर्शनम उपैति, उसकी दृष्टि में पुनः वह नहीं आती है प्रकृति। ये प्रकृति की सुकुमारता है। इसी सुकुमारता का वर्णन करते हुए आचार्य वाचस्पति मिश्र कहते हैं, प्रकृते हिति सुकुमार तरता अतिपेशलता। सुकुमार तरम में तरप प्रत्यय है, उस तरप प्रत्यय का प्रयोग करते हुए आचार्य वाचस्पति मिश्र कहते हैं कि बाकी लोगों से ये अधिक सुकुमार है, अन्य से यह अधिक सुकुमार है। इस सुकुमार होने का तात्पर्य क्या है कि सुकुमार तरता अतिपेशलता, अत्यंत पेशल होना। अतिपेशलता का अर्थ ही आगे स्पष्ट करते हुए कहते हैं परपुरुष दर्शना सहिष्णुता। दूसरे पुरुष के द्वारा वो देखी जाए, ये वो सहन नहीं कर सकती है। कोई दूसरे पुरुष उसको देखें, इसको वो सहन नहीं कर सकती। इसीलिए कहते हैं परपुरुष दर्शना सहिष्णुता अतिपेशलता, अतिपेशल, और वही है सुकुमारतरता। तो परपुरुष दर्शना सहिष्णुता, पर माने जो तत्व ज्ञान के द्वारा जिसका अज्ञान दूर हो चुका है, ऐसे जो विवेकी परपुरुष है, उसकी के द्वारा पुनः वो देखी जाए, इसको वो सहन नहीं कर सकती है।
उसी को कहते हैं। परह का अर्थ हुआ जो तत्वज्ञानी विवेक ज्ञानी जो पुरुष है उसका जो दर्शन है, अर्थात उसके भोग का जो विषय है वो, अर्थात उसकी वो भोग्या नहीं बनती है। वो बनने को वह सहन नहीं कर सकती है कि हम उस विवेकी पुरुष का पुनः जो है भोग्य बने, ये वो सहन नहीं कर सकती। इसीलिए कहा ये असहिष्णुता, इस प्रकार की असहिष्णुता ही सुकुमारतरता का तात्पर्य है। एक उदाहरण दे करके कहते हैं, असूर्यम पश्याहि कुलवधू अतिमंदाक्षमंथरा प्रमादात् विगलित शिरोंचला चेद आलोक्यते परपुरुषेण। एक व्याकरण शास्त्र में प्रयोग आता है असूर्यम पश्याह राजदाराः, अर्थात सूर्यम अपि न पश्यति, जो सूर्य को भी नहीं देखती है। परपुरुष को क्या, जो सूर्य को भी नहीं देखती है, ऐसी जो पतिव्रता है, ऐसी असूर्यम पश्या जो कुलवधू है, ऐसी जो कुलवधू है, जो सूर्य को भी नहीं देखती है, ऐसी जो कुलवधू है। और कैसी है, अतिमंदाक्षमंथरा, अतिमंदे अक्षिणी यत्र कर्मणि, जिस कर्म में उसकी आंखें अत्यंत जो है मंद हो गई हो, ऐसी मंथरा, इसके कारण जो मंथरा धीमी गति से चलने वाली, अत्यंत लज्जा के कारण जो अत्यंत मंद गति से चलने वाली है, ऐसी जो है कुलवधू, ऐसी जो कुलवधू है वो क्या है, कहते हैं प्रमादात विगलित शिरोंचला, कथनचित किसी असावधानी के कारण, प्रमादो नवधानता, अब अनवधानता के कारण, कथनचित कुछ असावधानी के कारण अगर उसके सिर के जो आंचल है वो अगर विगलित हो जाए, गिर जाए, विगलित शिरोंचला, अर्थात विगलितम माने च्युतम, शिरसः अंचलम माने वस्त्रम, जस्याः सा विगलित शिरोंचला। तो ऐसी जो प्रमादवश जिसके सिर से जो आंचल है वो गिर गई हो, चेद आलोक्यते परपुरुषेण, और उसी दौरान किसी परपुरुष के द्वारा वो देख ली गई, तो वो क्या करती है, तो तदा असौ तथा प्रवर्तते, तदा असौ कुलवधू हो, तब वह जो कुलवधू है तथा प्रयतते, उस प्रकार का प्रयत्न वो करती है। क्या करती है कि अप्रमत्ताम यथा एनाम पुरुषांतरानि न पुनः पश्यन्ति, कभी ऐसा प्रमाद न हो, प्रमाद से रहित अप्रमत्ताम एनाम, इसको यथा पुरुषांतरानि न पुनः पश्यन्ति, कोई दूसरे पुरुष जो हैं पुनः न देख लें, तो इस प्रकार वो प्रयत्न करती है। ठीक उसी प्रकार से एवं प्रकृतिरपि, ये जो प्रकृति है वो कुलवधूतोपि अधिका, कुलवधू क्या, उससे भी कहीं अधिक यह प्रकृति जो है लज्जाशील है। इसीलिए वह विवेकेन दृष्टा, विवेक ज्ञान के द्वारा किसी पुरुष की, विवेक ज्ञान से किसी पुरुष के द्वारा जब देख ली गई है, दृष्टा न पुनर्द्रक्ष्यते, पुनः वह दिखाई नहीं पड़ेगी उनको। जिनको विवेक ज्ञान हो गया है, सत्व पुरुषान्यता ख्याति हो गई है, ऐसे पुरुष को पुनः वह दर्शन नहीं देगी, उसकी दृष्टिपथ में कभी वह प्रकृति नहीं आएगी। इस प्रकार से उस प्रकृति की जो सुकुमारतरता है उसका वर्णन करते हुए किस प्रकार एक बार विवेकी पुरुष के द्वारा प्रकृति के दर्शन हो जाने के बाद पुनः उस पुरुष के सामने वह प्रकृति नहीं आती है, अर्थात उसको भोग और आदि प्रदान करने का कोई प्रश्न ही नहीं है। तो ये इस प्रकार से ये बात बताई गई। अब इसके बाद कहते हैं पुनः अग्रिम जो कारिका है उस कारिका की भूमिका या अवतरणिका प्रस्तुत करते हैं आचार्य वाचस्पति मिश्र। स्यादेतत् पुरुषश्चेत् अगुणः अपरिणामी कथमस्य मोक्षः। तो कहते पुरुष तो अपरिणामी है, गुण रहित है, अगुण है। हम लोगों ने उसमें पढ़ा ही था, त्रिगुणम अविवेक विषय इत्यादि में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो पुरुष है तो उससे विपरीत है, अर्थात अत्रिगुण है। पुरुष गुणों से रहित है, इसीलिए जो पुरुष अत्रिगुण है
और इसलिए अपरिणामी भी है, वो किसी भी प्रकार का परिणाम उसमें नहीं संभव है। तो कथमस्य मोक्षः, उसका मोक्ष कैसे संभव होगा? क्यों ये प्रश्न क्यों उठा रहे हैं? तो कहते मुचेर बंधन विश्लेषार्थत्वात्। मुच धातु का अर्थ क्या है? बंधन का विश्लेष। जब किसी का बंधन हो तब न बंधन से विश्लेष होगा, बंधन से मुक्त होगा। बंधन से अलग होना, यही जो है बंधन से मुक्त होना, इसी को हम क्या कहते हैं? मुच धातु के द्वारा कहते हैं। मुच धातु का अर्थ ही है बंधन विश्लेष। तो बंधन विश्लेष तब होगा जब बंधन हो। तो सबासन क्लेश कर्माशयानाम च बंधन समाख्यानाम। बंधन है क्या? बंधन किसकी समाख्या है? किसको हम बंधन शब्द से कहते हैं? तो सबासन क्लेश कर्माशयानाम च, वासना सहित क्लेश कर्म कर्माशय, ये जो हैं, यही जो हैं बंधन शब्द से कहे जाते हैं। जब ये हो, वासना सहित क्लेश कर्माशय हो, तब बंधन होता है। तो इसीलिए कहते हैं सबासन क्लेश कर्माशयानाम च बंधन समाख्यानाम पुरुषे अपरिणामिनी असंभवात्। जो पुरुष अपरिणामी है उसमें न वासना संभव है न क्लेश कर्माशय संभव है। तो ये सब चूंकि उसमें अपरिणामी होने के कारण संभव नहीं है, तो अपरिणामी जो पुरुष है उसका मोक्ष कैसे होगा? ये प्रश्न है। अतएव अस्य च पुरुषस्य न संसार। इसी कारण से, ये अपरिणामी होने के कारण ये जो पुरुष है, इस पुरुष को ये जो संसार है, ये संसार की प्राप्ति पुरुष को नहीं हो सकती है। न संसार। तो और संसार का ही दूसरा नाम है प्रेत्य भावा परनामा। प्रेत्य भावा परनामा संसार पुरुषस्य न। प्रेत्य भावा परनामा का अर्थ क्या है? प्रेत्य अर्थात मृत्यु को प्राप्त करके पुनः जो है भावः, पुनः जो है आना, पुनः उसका जन्म होना, यही जो है प्रेत्य भाव है। इसी का नाम संसार है। तो ये संसार क्या है? एक बार मृत्यु को प्राप्त करके पुनः उसमें जन्म लेना, यही है संसार। इसी को दूसरे शब्द में प्रेत्य भाव कहते हैं। जिसका दूसरा नाम प्रेत्य भाव है, ऐसा जो संसार है वो भी पुरुष का संभव नहीं है, क्योंकि वो अपरिणामी है और वासना क्लेश कर्माशय से रहित है। तो इसीलिए कहा प्रेत्य भावा परनामा न च अस्ति और निष्क्रियत्वात्, क्योंकि पुरुष अपने आप में निष्क्रिय है। तस्मात् पुरुष विमोक्षार्थम इति रिक्तम वचः। इसीलिए बार बार जो आप कह रहे हैं पुरुष के मोक्ष के लिए प्रकृति की प्रवृत्ति होती है, सर्ग की प्रवृत्ति होती है, सर्ग होता है, सृष्टि होती है, ये सब बातें जो आप कह रहे हैं वो रिक्तम वचः, वो व्यर्थ है बिल्कुल। उसका कोई मतलब है, निरर्थक है बिल्कुल। इति रिक्तम वचः इति इमाम शंकाम उपसंहार व्याजेन अभ्युपगच्छन् अपाकरोति। इमाम शंकाम अपाकरोति, इस शंका को दूर कर रहे हैं। क्या करते हुए? कहते उपसंहार व्याजेन, संपूर्ण प्रसंग का उपसंहार के ब्याज से, उपसंहार करने के बहाने से ये इन सारी चीज़ों को समझते हुए उसका, इस शंका का निराकरण कर रहे हैं। क्या? तस्मान् न बध्यते धा न मुच्यते नापि संसरति कश्चित् संसरति बध्यते मुच्यते स नानाश्रया प्रकृति। तो कहते तस्मात् न बध्यते धा, तस्मात् अर्थात पुरुष की निष्क्रिय है, निर्धर्मक है, इस कारण से, और अगुण है, अपरिणामी है, इस प्रकार के होने के कारण, तस्मात् का तात्पर्य यही है, पुरुष चूंकि व्यापार आदि रहित है, निर्धर्मक है, अगुण है, गुण रहित है और अपरिणामी है। इस कारण से अद्धा का मतलब है तत्वतः, यह अव्यय है। अद्धा माने तत्वतः, वस्तुतः। कश्चित अर्थात कोई भी जो पुरुष है, कश्चित का मतलब कश्चित पुरुष, कोई भी जो पुरुष है वो न संसरति, माने जन्म मृत्यु को वो नहीं प्राप्त करता। संसरण करने का मतलब है एक योनि से दूसरे योनि में जाना, दूसरे से तीसरे में जाना, ये जो है संसरण है। ये जो संसरति इति संसार, ये जो संसार है, बार बार जो जन्म मृत्यु के चक्र में आना है, वह उसको, वह पुरुष जो है, कश्चित पुरुष, कोई भी पुरुष जो है
वो संसरण नहीं करता है, और संसरण नहीं करता इसलिए न बध्यते, वो वासना रहित, क्लेश कर्म आशय आदि से रहित होने के कारण वह जो है क्या है, वो न बध्यते, वो बंधन युक्त भी नहीं होता है, बंधन से युक्त भी नहीं होता है वो पुरुष। चूंकि बंधन से युक्त नहीं है, अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा कि मुझ धातु का अर्थ ही है बंधन का विश्लेष। जब बंधन नहीं होता है तो मुक्त कैसे होगा, इसीलिए कहता मुच्यते, माने वासना से विशिष्ट जो क्लेश कर्म आशय आदि है उनका तिरोभाव भी, उनसे रहित भी वह पुरुष हो नहीं सकता, क्योंकि वो तो है ही नहीं, उसमें मुक्त भी नहीं हो सकता, मुक्त होने का भी कोई प्रश्न नहीं। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि यह जो, हाँ, तो ये सब होता किसको है, तो कहते संसरति बध्यते मुच्यते च नानाश्रया प्रकृति ही। ये जो संसरण है वो प्रकृति ही, नानाश्रया प्रकृति ही, माने अनेक प्रकार के जो भोग्य भोग साधन आदि जो आश्रय है, उन आश्रयों को प्राप्त कर यह नानाश्रया प्रकृति ही संसरति, अर्थात एक योनि से दूसरे योनि तक जाने का कार्य जो संसरण है वह भी वही करती है। और बध्यते, वासना सहित क्लेश कर्माशय से बद्ध भी वही होती है, और उस बंध से मोक्ष भी, उस बंध से रहित होना भी उसी प्रकृति का होता है, पुरुष का नहीं। इस प्रकार से क्या है कि वास्तविक न संसार, न बंधन, न मोक्ष पुरुष का होता है, ये सब वास्तव में प्रकृति के ही है। इसी बात को इसमें कहा गया है, न निरोधो न चुत्पत्ति, न बद्धो न च साधकः, न मुमुक्षुर न वै मुक्त इत्येषा परमार्थता। ये ऐसा एव परमार्थता, यही जो है परमार्थता है। क्या है, न कोई निरोध है, न उसकी उत्पत्ति है, न वो बंधन से ग्रस्त होता है, और न वो मुमुक्षु है, न वो मुक्त है। यही जो है वास्तव में परमार्थता है। इस प्रकार से वो जो पुरुष है वो केवल साक्षी चेता निर्गुण है। इस रूप में उस पुरुष का यहाँ प्रतिपादन किया गया है। अब इसी की व्याख्या आचार्य वाचस्पति मिश्र इस प्रकार करते हैं, तस्मादिति अद्धा न कश्चित पुरुषो बध्यते। अद्धा माने वही वस्तुतः, न कश्चित पुरुषो बध्यते, कोई पुरुष जो है बद्ध नहीं होता है, बंधन से ग्रस्त नहीं होता है। न कश्चित संसरति, कोई भी पुरुष जो है संसरण भी नहीं करता है। न कश्चित मुच्यते, न कोई मुक्त होता है। वस्तुतः न कोई पुरुष से बद्ध होता है, न संसरण करता है, न मुक्त होता है। प्रकृतिरेव तो नानाश्रया सती बध्यते संसरति मुच्यते च। जो प्रकृति है वही नाना आश्रय, अर्थात भोगायतन रूप जो आश्रय है, भोग साधन रूप जो आश्रय है, उन आश्रयों को प्राप्त करके यह जो प्रकृति है वह प्रकृति ही नानाश्रया सती बध्यते, बंधन को प्राप्त करती है, और एक जोनि से दूसरे जोनि तक वह संसरण करती है, और साथ ही साथ मुच्यते च। इति बंधमोक्ष संसारा पुरुषेषु उपचर्यन्ते। तो कहते हम कहते हैं कि पुरुष जो है बद्ध है, पुरुष मुक्त है, पुरुष का संसार है, इस प्रकार का जो हम प्रयोग करते हैं, ये क्यों करते हैं? कहते ये उपचार है, केवल उपचारतः हम जो है कहते हैं कि पुरुष जो है बद्ध है, पुरुष मुक्त है, पुरुष का यह संसार है। इसीलिए कहते हैं कि बंध मोक्ष संसारा, बंध मोक्ष और संसार इन सबों का पुरुषे उपचर्यन्ते, पुरुषेषु उपचर्यन्ते, पुरुषों में उसका उपचार केवल हम करते, व्यवहार मात्र केवल कहते हैं। जैसे एक उदाहरण देते हुए कहते हैं, यथा जय पराजयो भृत्यगतौ अपि स्वामिनी उपचर्येते। जय और पराजय वस्तुतः किसका होता है? जय और पराजय जो सेना है, जो लड़ाई के मैदान में जो लड़ने वाले हैं, जय और पराजय उनका होता है, न कि राजा का, न कि स्वामी का। लेकिन किसका जय पराजय हम कहते हैं? तो कहते स्वामिनी उपचर्यते,
स्वामी में जो है जय और पराजय का उपचार हम करते हैं, स्वामी में ये व्यवहार करते हैं कि स्वामी जीत गए। जब बांग्लादेश बना था उस समय जो पाकिस्तान के साथ जो संघर्ष हुआ था, उस संघर्ष के बाद जय किसका? इंदिरा गांधी का। भगवान न करे कि युद्ध हो, लेकिन कल अगर युद्ध होगा चीन के साथ तो जय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जय होगा। तो क्यों? क्योंकि वो स्वामी है, वो नेता है, इस कारण से उनका जय कहलाएगा, स्वामी का जय कहलाता है। लेकिन वास्तविक जय पराजय किसका है? वास्तविक जय पराजय सेना का है, सेना लड़ती है। तो इसीलिए यही कहते हैं यथा जय पराजयो भृत्यगतोपि। यहाँ भृत्य शब्द का वही तात्पर्य, सेना में ही ये जय पराजय होते हैं। लेकिन स्वामिनी उपचर्येते तदाश्रयेण भृत्यानाम तद्भागित्वात्, और उसी के आश्रय से जो हैं भृत्य जो हैं उसके जय पराजय के वस्तुतः भागी है, लेकिन स्वामी में उसका उपचार किया जाता है। तत्फलस्य च शोक लाभादे स्वामिनी संभवात्, उसका जो भी फल है वो फल भी जो है वो स्वामी में उसका उपचार होता है, स्वामी में उसका शोक लाभ आदि जो फल है उस फल का होना जैसे संभव है, उसी प्रकार से यहाँ कहते भोगापवर्गयो हो प्रकृतिगतयोरपि। वस्तुतः भोग और अपवर्ग दोनों प्रकृति में हैं, पुरुष में नहीं है। पुरुष बिल्कुल उससे असंस्पृष्ट है, कोई लेश मात्र भी संपर्क पुरुष का उसके साथ नहीं है। लेकिन न होते हुए भी विवेकाग्रहा, विवेक न होने के कारण, अज्ञान के कारण पुरुष संबंध उपादित, पुरुष के साथ उसका संबंध है, उसका उपादन किया गया है। बार बार हम कहते आए हैं कि बुद्धि प्रतिबिंबित जो पुरुष है उस पुरुष को बुद्धि विषयाकारित होकर के विषय समर्पित करती है, उसी को हम कहते हैं पुरुष का भोग। तो ये भोग जो है प्रतिबिंब विधया है, उसको न समझ पाने के कारण हम कहते हैं कि पुरुष का भोग है, पुरुष भोगता है, इस प्रकार से हम उसका प्रयोग करते हैं। तो इसीलिए कहते विवेकाग्रहात् पुरुष संबंध उपपादितः इति सर्वम पुष्कलम। इस प्रकार से ये सब जो हैं स्पष्ट सुस्पष्ट जो हैं ये बात सामने आ गई है। अब सब कुछ भली भांति स्पष्टतया बता दिया गया है। अब इसके बाद कहते हैं ननु अवगतम प्रकृतिगता बंध संसारापवर्गाः। तो कहते ठीक है, आपने समझाया और हमको समझ में आ गया। ननु अवगतम क्या? प्रकृतिगता बंध संसारापवर्गाः पुरुषे उपचर्यन्ते इति। जो वस्तुतः प्रकृति में है बंधन, प्रकृति में है संसार संसरण, और प्रकृति में है अपवर्ग अर्थात मोक्ष। बंध मोक्ष संसरण ये सब प्रकृति के ही होते हैं, लेकिन पुरुषे उपचर्यन्ते, पुरुष में उसका केवल व्यवहार किया जाता है अज्ञान बस। ये सारी बातें हमको समझ में आ गई है। लेकिन एक बात बताइए, किंग साधना पुनरेते प्रकृते है। प्रकृति के पास कौन से ऐसे साधन है जिन साधनों से प्रकृति जो है वो बंधनग्रस्त होती है, संसरण करती है और प्रकृति मुक्त होती है। तो किंग साधना पुनः एते अर्थात बंध संसारापवर्गा इत्यतः। इसी आशंका को मन में रखते हुए कारिकाकार ने कहा रूपै सप्तभिरेव तो बध्नात्यात्मानम् आत्मना प्रकृति ही सैव च पुरुषार्थम प्रति विमोचयत्येक रूपेण। तो कहते हैं यहाँ पर कहते जो प्रकृति है वो प्रकृति क्या है? पुरुषार्थम प्रति। पुरुषार्थम प्रति माने भोगापवर्ग रूप पुरुषार्थम प्रति। भोग और अपवर्ग रूप जो पुरुषार्थ है उसके प्रति क्या करती है? उसी के लिए, अर्थात पुरुष को भोग और अपवर्ग प्रदान करने के लिए आत्मना आत्मानं बध्नाति। आत्मना माने स्वयं ही स्वयं को वो बंधन में डालती है। कर्माशयात्मक जो बंधन है उस बंधन से स्वयं को जो है वो बांध लेती है। कैसे बांध लेती है? साधन बतलाइए, किम साधना? तो उसको वो बता रही, वो साधन बता रहे हैं सप्तभिः रूपैः। प्रकृति के जो 7 रूप हैं, कुल मिलाकर के प्रकृति के 8 रूप है, हम लोग पढ़ चुके हैं।
धर्म ज्ञान विराग ऐश्वर्य, अधर्म अज्ञान अवैराग्य अनैश्वर्य, इनमें से ज्ञान को छोड़ करके धर्म विराग ऐश्वर्य अधर्म अज्ञान अवैराग्य अनैश्वर्य, इन 7 रूपों के द्वारा सप्तभी रूपैः एव प्रकृति ही आत्मना आत्मानं बध्नाति, स्वयं ही जो है स्वयं का बंधन वो करती है। और शैव च पुरुषार्थम प्रति विमोचयत्येक रूपेण, शैव च पुरुषार्थम प्रति, यहाँ पुरुषार्थम का तात्पर्य है अपवर्गम प्रति। एक तो भोग है, भोग के लिए एक पुरुषार्थ हुआ भोग, उस भोगम प्रति जो भोग रूप पुरुषार्थ है उसके लिए ये जो 7 रूप है प्रकृति के, उन बुद्धि के उन 7 रूपों के द्वारा प्रकृति स्वयं को स्वयं जो है बंधन में वो डालती है, बंधनग्रस्त करती है। और दूसरा जो अपवर्ग है वो अपवर्ग वो पुरुषार्थ है, उस अपवर्ग रूप पुरुषार्थ के लिए विमोचयत्येक रूपेण, एक रूपेण अर्थात ज्ञान रूपेण, ज्ञान जो एक उसका स्वरूप है प्रकृति का, उस स्वरूप से स्वयं को उससे जो है मुक्त करती है, बंधन से मुक्त करती है। अब इसी की व्याख्या है रूपैः इति तत्वज्ञान वर्जम बध्नाति धर्मादिभिः सप्तभिः रूपैः भावैः इति। धर्मादिभिः सप्तभिः रूपैः, यहाँ वही धृलोपे पूर्वस्य दीर्घोणः दीर्घ हो गया, संधि होकर धर्मादिभिः सप्तभिः रूपैः, सप्तभी में दीर्घ इसलिए है। धर्म आदि जो 7 रूप है अर्थात धर्म अधर्म अज्ञान वैराग्य अवैराग्य ऐश्वर्य अनैश्वर्य, इन सबों से जो हैं इन 7 रूपों से प्रकृति जो है स्वयं को बध्नाति, बंधन में डालती है। और पुरुषार्थम प्रति दूसरा जो है पुरुषार्थ क्या है, वही भोगापवर्ग, एक हुआ भोग और दूसरा है अपवर्ग, उसके प्रति आत्मना आत्मानम, स्वयं को एक रूपेण अर्थात तत्वज्ञानेन, जो तत्वज्ञान रूप जो एक रूप प्रकृति का है उस तत्वज्ञान रूप से अर्थात विवेक ख्यात्या, तत्वज्ञानेन विवेक ख्यात्या विमोचयति, तत्वज्ञान रूप जो एक रूप है उस रूप के द्वारा स्वयं को वो विमोचयति, मुक्त करती है। अर्थात मुक्त करने का तात्पर्य क्या है, पुनः भोगापवर्गौ न करोति, पुनः भोग और अपवर्ग प्रदान नहीं करती है। तो ये जो है उसका तात्पर्य है। अवगतम ईदृशम तत्वम ततः किम इत्यतः आह, कहते इस प्रकार का जो तत्व है वो तो समझ में आ गई, तो इससे होता क्या है, तो कहते इससे होता ये है कि एवं तत्वाभ्यासात् नास्मि न मे नाहम इत्यपरिशेषम अविपर्ययात् विशुद्धम केवलम उत्पद्यते ज्ञानम। एवं अर्थात इस प्रकार से आपने जो समझाया उसके द्वारा तत्वाभ्यासात् माने तत्वस्य अभ्यासात् का मतलब है पौनः पुण्येन प्रयत्नात्, बार बार जब प्रयत्न करता है तत्व ज्ञान अर्थात जो 55 तत्व है उन तत्वों का ज्ञान करने का पौनः पुण्येन प्रयास करता है, उसी को कहते तत्वाभ्यासात्। तो उस प्रयास से क्या होता है, नास्मि न अस्मि, न अस्मि का तात्पर्य है अहम कर्ता नास्मि, अहम क्रियावान नास्मि, इस प्रकार से ये ज्ञान होता है। और फिर दूसरा ज्ञान क्या होता है, न मैं अर्थात ये सब मेरे नहीं है। मेरे नहीं है का मतलब क्या है, मैं जो आत्मा वो मैं इन सबों का स्वामी नहीं हूँ। हम इदम मम यह पुस्तक मेरी है अर्थात इस पुस्तक में मेरा स्वामित्व है, मैं इस पुस्तक का स्वामी हूँ और पुस्तक मेरा स्व है। तो इसीलिए पुस्तक को इदम में पुस्तकम हम कहते हैं। तो लेकिन यहाँ क्या है, वहाँ न मैं, यह मेरा नहीं है। हाँ, यह ज्ञान होता है। इससे जो आत्मा है उसमें जो स्वामित्व है उसका निषेध किया गया है, वही न मैं और ना हम अर्थात अहम कर्ता नास्मि। इस प्रकार का जो ज्ञान है आत्मा में, जो कर्तृत्व का ज्ञान उपचारता होता है, वो उसका भी निषेध इसमें किया गया है। इति इस प्रकार से
अपरिशेषम, अपरिशेषम का तात्पर्य है नास्ति किंचित परिशिष्टम माने ज्ञातव्यम यत्र, जहाँ कुछ और ज्ञातव्य शेष नहीं रह जाता है, इस प्रकार का अपरिशेषम। अविपर्ययात, अविपर्ययात का मतलब है संशय विपर्य आदि से रहित होने के कारण, संशय विपर्य विकल्प आदि से शून्य होने के कारण विशुद्धम, विशुद्धम का तात्पर्य है नाम मात्र भी, लेश मात्र भी जहाँ संशय आदि का स्थान नहीं है, इस प्रकार का केवलम, केवलस्य भावः कैवल्यम, उस कैवल्य का प्रयोजक जो केवल है परमात्मक ज्ञान, वो ज्ञानम माने तत्व ज्ञानम उत्पद्यते, वह उत्पन्न होता है। यहाँ पर इसकी व्याख्या करते हुए आचार्य वाचस्पति मिश्र कहते हैं एवं इति तत्वेन विषयेन तत्व ज्ञानम उपलक्षयति। एवं तत्वाभ्यासात का तात्पर्य क्या है? कहते तत्व तो विषय है, किसका विषय है? ज्ञान का विषय है। तो यहाँ तत्व शब्द से तत्व ज्ञान रूप अर्थ लेना है, इसीलिए कहते हैं तत्वेन माने विषयेन, तत्व तो हुआ विषय, पंचविंशति तत्व जो है वो विषय हुआ, उस विषय का जो ज्ञान है तत्व ज्ञान, उस तत्व ज्ञान का यह उपलक्षण है तत्व। इसीलिए कहा तत्वाभ्यासात का तात्पर्य हुआ तत्व ज्ञानाभ्यासात, तत्वों का यथायथ ज्ञान हो जाए उसके अभ्यास से। उसी को आगे कहते हैं उक्त रूप प्रकार तत्व विषय ज्ञानाभ्यासा। इस प्रकार से जो तत्व विषय ज्ञान है उसके अभ्यासात, उसके अभ्यास से, अभ्यास की ही व्याख्या करते हैं आदर नैरंतर्य दीर्घकाल सेवितात। ये योग सूत्र से इतना अंश लिया है। योग सूत्र आता है सतु दीर्घ कालादर नैरंतर्य सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि, वहीं से ये शब्दावली ली है। और आचार्य वाचस्पति मिश्र कहते हैं कि अभ्यासात का तात्पर्य है आदर पूर्वक और निरंतर, निरंतरता के साथ दीर्घ काल तक जब हम सत्कार पूर्वक, आस्था पूर्वक किसी का सेवन करते हैं, उसी को वस्तुतः कहते हैं अभ्यास। इसीलिए कहा तत्व विषय ज्ञानाभ्यासात, अर्थात दीर्घ काल तक निष्ठापूर्वक, सत्कार पूर्वक जब हम उसका अनुष्ठान करते हैं तो सत्वपुरुषान्यता साक्षात्कारिक ज्ञानम उत्पद्यते। उससे जो सत्वपुरुषान्यता ख्याति जिससे उत्पन्न हो जाए, अर्थात सत्वम अन्यत बुद्धि सत्वम अन्यत पुरुषश्च अन्यः इत्याकारक जो साक्षात्कार कराने वाला जो ज्ञान है, साक्षात्कारी ज्ञानम, वह ज्ञान उत्पन्न होता है, उत्पद्यते। जद विषयश्च अभ्यासः तद विषयकमेव साक्षात्कारम उपजनयति। जिसके विषय में हम अभ्यास करते हैं तद विषयक एवं ज्ञान उत्पन्न होता है, तद विषयक एवं साक्षात्कार उत्पन्न होता है। इसीलिए कहा जद विषयश्च अभ्यासः, जिसके विषय में हम अभ्यास करते हैं तद विषयकमेव साक्षात्कारम, उसी तद विषयक एवं साक्षात्कार उपजनयति, उसको उत्पन्न करता है वह अभ्यास। तो तत्व विषयश्च अभ्यास, अभ्यास क्योंकि तत्व विषयक है इसीलिए तत्व साक्षात्कारम जनयति इति, तत्व साक्षात्कारम जनयति, इसीलिए वह तत्व विषयक अभ्यास के द्वारा तत्व साक्षात्कार उत्पन्न होता है, तत्वों का यथार्थ जो स्वरूप है उसका ज्ञान होता है। अतः उक्तम विशुद्धम, इसलिए ये विशुद्ध ज्ञान उत्पन्न होता है, ये बात कही गई है। कुतो विशुद्धम, ये विशुद्ध क्यों है? इत्यतः आह, इसी आशंका को मन में रखते हुए कहा अभिपर्ययादिति। अभिपर्ययात का क्या तात्पर्य है? संशय विपर्ययो ही ज्ञानस्य अभिशुद्धि, संशय और विपर्य ही जो है ज्ञान के लिए अभिशुद्धि है। उस अविशुद्धि से रहित होने के कारण तद रहितम विशुद्धम, उससे रहित होना विशुद्ध होना है। इसीलिए उसी बात को कहा तदिदम उक्तम अभिपर्ययादिति। विपर्य रहित होने से, विपर्य से क्या लिया जाएगा यहाँ? संशय विपर्य दोनों ही लिया जाएगा। तो संशय विपर्य ही ज्ञान से अभिशुद्धि, और उस अभिशुद्धि से जब रहित हो जाए तो उसी को कहेंगे विशुद्ध। उसी बात को ध्यान में रखते हुए कहा अभिपर्ययात् विशुद्धम केवलम उत्पद्यते ज्ञानम। अनियतम अनियततया गृह्णन् संशयोपि विपर्ययः।
जो स्थानुर्वा पुरुषो वा इस प्रकार का जो ज्ञान है, उभय कोटि स्पृक् ज्ञान है, उसको हम संशय कहते हैं। तो कहते हैं ये जो संशय है, इसमें जो नियत है उसका ज्ञान अनियततया कराता है। या तो वह स्थाणु होगा या तो पुरुष होगा, लेकिन दोनों में से कोई एक ही होगा, नियत है। लेकिन उस नियत को अनियततया, तो कहते स्थानुर्वा नहीं, पुरुष होगा, पुरुष है। तो बार बार डोलायमान जो होता है, इस कारण से उसको ये कहते हैं कि नियतम अनियततया गृह्णन, उसका ग्रहण कराता हुआ ये जो संशय है, वो संशयोपि विपर्यय, वह भी जो है विपर्यय ही है। तेन अविपर्ययादिति संशय विपर्यया भावो दर्शित। इसलिए अविपर्ययात कहने से संशय और विपर्यय दोनों का जो अभाव है वो इसमें प्रदर्शित हुआ है। तत्व विषयत्वाच्च संशय विपर्यया भाव, चूँकि तत्व विषय ज्ञान है इसीलिए इसमें संशय और विपर्यय का अभाव है। तो कहते स्यादेतत् उत्पद्यताम ईदृशाभ्यासात् तत्वज्ञानम। कहते कि ठीक है, इस प्रकार के ज्ञान से इस प्रकार के अभ्यास से तत्वज्ञान उत्पन्न हो, कोई हर्ज नहीं। तथापि अनादिना मिथ्या ज्ञान संस्कारेण मिथ्या ज्ञानम जनयितव्यम। तो कहते जो अज्ञान है, मिथ्या ज्ञान है, वो तो अनादि है। मिथ्या ज्ञान संस्कारेण, मिथ्या ज्ञान रूप जो संस्कार है, ऐसा जो अनादि संस्कार है, उसके कारण पुनः मिथ्या ज्ञान उत्पन्न होना चाहिए। मिथ्या ज्ञानम जनयितव्यम। तथा च तन्निबंधनस्य संसारस्य अनुच्छेद प्रसंग। उस मिथ्या तन्निबंधनस्य माने मिथ्या ज्ञान निबंधनस्य, मिथ्या ज्ञान के कारण उत्पन्न होने वाला जो संसार है, उस संसारस्य अनुच्छेद प्रसंग, उस संसार का फिर कभी उच्छेद निर्मूलन कभी हो ही नहीं पाएगा। इत्यतः उक्तम, इसी आशंका को मन में रखते हुए कहा केवलम इति। केवलम का तात्पर्य है विपर्ययेन असंभिन्नम, विपर्यय से वो अमिश्रित है, विपर्यय से युक्त नहीं है, ऐसा विपर्ययेन असंभिन्नम ज्ञानम उत्पद्यते, ये कहा। उसी का आगे स्पष्टीकरण करते हैं। यद्यपि अनादिर विपर्यय वासना, तथापि तत्वज्ञान वासनया तत्व विषयक साक्षात्कारम आदधत्या आदिमत्यापि शक्या समुच्छेदुम। तो कहते हैं यद्यपि अनादिर विपर्यय वासना, विपर्यय की जो वासना है वो अनादि है, ये ठीक है, फिर भी तथापि तत्वज्ञान वासनाया, जो तत्वज्ञान की वासना है वो आदिमत्यापि, वो आदि मान है। तत्वज्ञान जब उत्पन्न हुआ है तब से जो है वो तत्वज्ञान है। इसीलिए जो तत्वज्ञान रूपी जो वासना है वो तो आदिमती है, उसकी आदि है। आदिमत्या तत्वज्ञान वासनया तद विषयक साक्षात्कारम आदधत्या, जो तत्व विषयक जो साक्षात्कार है उसका संपादन करती हुई वह शक्या समुच्छेदुम, ये जो संसार है उस संसार का उच्छेद उस आदिमती जो तत्वज्ञान वासना है उसके द्वारा संभव है। तत्व पक्षपातो ही धियाम स्वभाव, ये बुद्धि का स्वभाव है कि वो तत्व का पक्षपात करती है। जथाहुर्बाह्या अपि निरुपद्रवभूतार्थ स्वभावस्य विपर्यये ही न बाधो यत्नवत्वेपि बुद्धेस्तत्पक्षपाततः इति। इस प्रकार से यहाँ पर ये कहते हैं कि निरुपद्रवभूतार्थ स्वभावस्य, जो निरुपद्रव का तात्पर्य है जो संशय आदि जो उपद्रव है उन उपद्रवों से जो रहित है, अर्थात ये संशय विपर्यय आदि से जो उपद्रवों से जो रहित है, निर्दुष्ट है ऐसा। और भूतार्थ स्वभाव, माने स्वभाव से ही जो सत्य है, स्वभाव से ही जो वस्तु सत्य है वो उसका विपर्यय ही, माने जो मिथ्या ज्ञान है उन मिथ्या ज्ञानों से यत्नवत्वेपि, अर्थात चिरकाल से अभ्यास के कारण दृढ़तर जो संस्कार है उसकी महिमा से जो जो अतत्व ज्ञान है उसका क्या होता है, न बाध, तत्व जो तत्व ज्ञान है उस तत्व ज्ञान का न बाध, बाध नहीं हो सकता है।
ये क्योंकि बुद्धे है तत्पक्षपाततः, बुद्धि चूंकि भूतार्थ विषय का पक्षपाती नहीं होती है, बुद्धे है तत्पक्षपाततः माने जो तत्व है उस तत्व के पक्षपाती नहीं चूंकि बुद्धि है, विपर्यय के द्वारा किसी प्रकार का वाद संभव नहीं है। विपर्यय ही न बाधा, विपर्यय के द्वारा उसका बाध है, तत्व ज्ञान का जो बाध है वो बाध संभव नहीं है, क्योंकि ये निरुपद्रव भूतार्थ स्वभावस्य, जो भूतार्थ है, जो तत्वार्थ है, जो तत्व जैसा है, उपद्रव रहित, विपर्यय आदि रहित जो तत्व है, उस तत्व का जो ज्ञान है वो बुद्धि का यह स्वभाव है कि बुद्धि उसका पक्षपात करती है, इसीलिए विपर्यय के द्वारा उस तत्व ज्ञान का बाध संभव नहीं है। ये इसके द्वारा बतलाया गया है। अब ज्ञान स्वरूपम उक्तम, जो ज्ञान का स्वरूप है उसको बतलाते हुए, नास्मि नमे नाहम इति नास्मि इत्यात्मनि क्रिया मात्रम निषेधति। इसका हम लोग करीब करीब व्याख्यान कर चुके हैं, केवल सरसरी निगाह से देखना है। नास्मि का तात्पर्य बताते हैं, इति आत्मनि क्रिया मात्रम निषेधति, आत्मा में क्रिया मात्र का निषेध कर रहे हैं नास्मि कह करके। जैसे यथाहु सिद्धांत कौमुदी का वो उद्धरण देते हुए कहते हैं, यथाहु कि कृभस्तय और क्रिया सामान्य वचना, क्री भू और अस्ति, ये क्री भू और अस्ति माने अस्धातु, ये जो है क्या है, क्रिया सामान्य वचना, ये क्रिया सामान्य के वाचक है। तथा च अध्यवसायाभिमान संकल्पालोचनानि च आंतरानि और बाह्याश्च सर्वे व्यापारा आत्मनि प्रतिषिद्धानि बुद्धव्यानि, आत्मनि सर्वे व्यापारा प्रतिषिद्धा, आत्मा में समस्त व्यापार जो है वो प्रतिषिद्ध है। आत्मा में ये कोई भी व्यापार, कोई किसी प्रकार का व्यापार नहीं है। कौन कौन से व्यापार, तो कहते हैं आंतर व्यापार क्या है, आंतर व्यापार है जैसे बुद्धि का अध्यवसाय है, अहंकार का अभिमान है, मन का संकल्प है और इंद्रियों का आलोचन है। तो ये सब जो आंतरानी, जितने आंतर ये व्यापार है और बाह्य भी समस्त जो व्यापार है, वो समस्त व्यापार आत्मनि प्रतिषिद्धानि बुद्धव्यानि, यतश्च आत्मनि व्यापारावेशो नास्ति, चूंकि आत्मा के साथ व्यापार का कोई संबंध नहीं है, इसलिए कैसा ज्ञान उत्पन्न होता है, नाहम माने अहम इति कर्तृपदम, अहम, ये अहम अहम करके जिस पद का हम लोग प्रयोग करते हैं वो कर्ता के अर्थ में करते हैं। अहम अस्मि कहते हैं तो वो सत्ता जो है उसको बताने वाला है, वो कर्ता है। तो इसी प्रकार अहम अहम इति कर्तृपदम, अहम जानामि जुहोमि अहम दधे ददे इति सर्वत्र कर्तुः परामर्शा, कहीं भी चाहे अहम जानामि हम कहें, चाहे अहम जुहोमि कहें, चाहे अहम ददे कहें, तो मैं जानता हूँ, मैं हवन करता हूँ, मैं दान देता हूँ इत्यादि किसी भी प्रकार का हम प्रयोग करें, यहाँ जहाँ जहाँ अहम अहम इत्यादि अहम का हम प्रयोग कर रहे हैं, वो अहम ये कर्ता अर्थ को बतलाता है। कर्तुः परामर्शात्, इसके द्वारा कर्ता का परामर्श होता है। निष्क्रियत्वे च सर्वत्र कर्तृत्वाभावः, निष्क्रिय होने के कारण सर्वत्र है कर्तृत्व का अभाव है। तथा सुष्टु उक्तम नाहम, पुरुष चूंकि वस्तुतः निष्क्रिय है इसीलिए सर्वत्र उसका कर्तृत्व का अभाव है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए नाहम कहा गया है, माने अहम कर्ता नास्मि ये है। अतएव न में, चूंकि कर्ता नहीं है तो कोई उसका स्व भी नहीं होगा। अतएव न में, क्योंकि कर्ता ही स्वामिताम लभते, जो कर्ता होता है वही किसी का स्वामी होता है। तस्मात् कुतः स्वाभाविकी स्वामिता इत्यर्थः, इसलिए वो स्वभावतः वो जो स्वामिता है वो पुरुष में हो नहीं सकती है। इसी बात को कहते हैं कि कर्ता ही स्वामिताम लभते, जो कर्ता होता है वही स्वामी होता है। ऐसी स्थिति में जब आत्मा या पुरुष कर्ता नहीं है तो वो स्वामी कैसे हो सकता है। तस्मात् कुतः स्वाभाविकी स्वामिता इत्यर्थः। अथवा नास्मि का दूसरा अर्थ करते हैं, अथवा नास्मि इति पुरुषोस्मि न प्रसव धर्मा, क्या कहते हैं, नास्मि का तात्पर्य है अहम प्रसव धर्मा नास्मि, अहम पुरुषः अस्मि, मैं प्रसव धर्मा नहीं हूँ, मैं केवल पुरुष हूँ, यही है पुरुषः अस्मि न प्रसव धर्मा, मैं पुरुष हूँ, प्रसव धर्मा नहीं है। प्रसव धर्मित्व तो
प्रकृति में है। अप्रसव धर्मित्वाच्च अकर्तृत्वम आह, चूंकि वो अप्रसव धर्मा है, सब हम लोग पहले पढ़ चुके हैं उसमें, साधर्म्य वैधर्म्य के प्रसंग में। तो अप्रसव धर्मित्वाच्च अकर्तृत्वम आह, चूंकि अप्रसव धर्मा है आत्मा पुरुष, इस कारण से अकर्तृत्वम, वो अकर्ता है। इसी बात को बतलाने के लिए कहा ना हम इति। अकर्तृत्वाच्च न स्वामिता, चूंकि वो अकर्ता है इसीलिए उसमें स्वामिता नहीं है। इसी बात को बतलाने के लिए कहा आह न में इति, ऐसा कहा गया है। इस प्रकार से यहाँ तक बताने के बाद एक आशंका प्रस्तुत करते हुए आगे कहते हैं, ननु एतावत्सु ज्ञातेष्वपि कश्चित कदाचित अज्ञातो विषयो अस्ति। तो कहते ठीक है, इन सब को जानने के बाद भी कहीं दुनिया में कोई अज्ञात विषय तो रह सकता है। एतावत्सु ज्ञातेष्वपि, सब कुछ जानने के बाद भी कि क्या क्या कहा कि नास्मि न मे ना हम, ये सब कुछ जानने के बावजूद कोई अज्ञात विषय तो विद्यमान रहता है दुनिया में। तो इसलिए कश्चित कदाचित अज्ञात विषय अस्ति तद अज्ञानम जंतून बंधिष्यति, वही जो अज्ञान, वही जो न जानामि, ये जो अज्ञान है, वो अज्ञान जो है जंतून बंधिष्यति, प्राणियों को जो है बंधन में डालेगा। इसी आशंका को मन में रखते हुए कहा इत्यतः आह अपरिशेषम। तो नास्ति परिशिष्टम जस्य तत् अपरिशेषम, जिसमें कोई शेष नहीं रह जाता है, इसीलिए इसकी कहते हैं नास्ति किंचित अस्मिन् परिशिष्टम ज्ञातव्यम, इसमें कुछ शेष नहीं है, ऐसा समझना चाहिए। जद अज्ञानम बंधयिष्यति, जो अज्ञान है बंधन में डालेंगे तो यहाँ तो कुछ परिशिष्ट है ही नहीं, तो इसीलिए वो अज्ञान बंधन में डालेगा। इस प्रकार की आशंका निर्मूल है। इसी बात को बतलाने के लिए यहाँ अपरिशेषम पद का प्रयोग किया गया है। तो आज का पाठ यहीं पर रखें, थोड़ा अधिक समय लिया लेकिन 64वीं कारिका तक का पाठ पूरा हुआ। तो धन्यवाद।